हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज मैं आपको बताऊंगा मेरा कोडिंग लैपटॉप में कौन सा लैपटॉप यूज करता हूँ कोडिंग के लिए। और मैंने कैसे एक सस्ते में खरीदा एक अच्छा लैपटॉप जिसने मतलब पूरा मसाई की जर्नी में मेरा साथ दिया है। पूरा फ्रंट एंड से बैक एंड तक का फुल स्टैक ऐप बनाता हूँ इसी में, मस्त चलता है भाई। और बहुत सस्ते में खरीदा। तो कैसे जुगाड़ से खरीदा? अगर आप कोडिंग लैपटॉप खरीदने जा रहे हो तो आपको किन चीजों को दिमाग में रखना चाहिए कि हमारे लैपटॉप में ये चीजें होना चाहिए, तब जाके हम उसमें कोडिंग कर पाएंगे। वैसे कोडिंग तो स्टार्ट हम कर देते हैं, मतलब अगर आपका लैपटॉप छोटा है तो भी ठीक है। लेकिन फिर आगे दिक्कत आती है जब हम रिएक्ट वगैरह या थोड़ी से बड़े ऐप इंस्टॉल करते हैं उसमें, तो भाई फिर मरने लगता है लैपटॉप, मरने से का हो जाता है। तो क्या क्या चीजें उसमें होना चाहिए अगर आप एक अच्छा लैपटॉप अगर खरीदो? यानी कि अगर यार हम, जैसे क्या होता था कि बीच में मेरे साथ भी होता था कि जब मैं रिएक्ट ऐप इंस्टॉल करता था तो मेरा लैपटॉप ऐसा हो जाता था जैसे मर ही गया उसमें, मतलब 2-3 मिनट तक कोई रिस्पॉन्स नहीं भाई। फिर बंद ही करना पड़ता था मेरे को। और भी अगर मैंने कुछ और उसको काटने का ट्राई किया ना तो पूरा हैंग हो जाएगा। फिर मुझे उसे बंद करना था डायरेक्टली पावर बटन से, फिर स्टार्ट करना पड़ता था। तो यार ये चीजें दिक्कत आती थी। कभी कभी तो क्या हो रहा था, जैसे कि कोई क्लास ले रहा हूँ मैं, मसाई की क्लास चल रही है जूम पे, और ऊपर से अगर मैंने भाई खोल लिया वीएस कोड, भाई फिर गया, फिर उसको बंद ही करना पड़ेगा। यार इतना हैंग होता था। तो यार मैंने कैसे जुगाड़ से खरीदा? यार सबसे पहले तो अगर मैं मेरी स्टोरी सुनाऊं तो क्या है कि मेरा बजट नहीं था एक अच्छा लैपटॉप, क्योंकि मेरे पास पहले था लेनोवो का। तो लेनोवो की सर्विस मुझे अच्छी नहीं लगी, खराब हो गया था जल्दी वो। तो मुझे अब खरीदना था अच्छा बेस्ट। तो मैंने सोचा यार शायद डेल का ही देखेंगे। अब डेल ही है आई थिंक सबसे अच्छा ब्रांड। और उसी को मैंने प्रेफर किया। सो ठीक है, मैं डेल पे गया। अब डेल पे गया तो, लेकिन मुझे यार भाई 40,000 का लैपटॉप भी नहीं खरीदना था, कम से कम मतलब मिनिमम 40 का पड़ता है उसका। एक अगर i3 भी हम लें तो, बाकी फिर i5 और 7 लेंगे तो फिर भाई 50 55 60 उधर ही जाओ आप, ऊपर ही है ना। पर मैंने कौन सा खरीदा है भाई? मैंने खरीदा है i3। लेकिन मैंने कैसे खरीदा पता है? मैंने बहुत सस्ते में खरीदा लैपटॉप। अगर आप नया i3 लेने जाओगे तो आपको पड़ेगा कुछ 38,000 के समथिंग पड़ेगा, ठीक है। और अगर तो मैंने क्या किया, मैंने नया नहीं लिया, मैंने सेकंड हैंड लिया। मतलब 1 साल पुराना था मेरा लैपटॉप, मैंने सेकंड हैंड लिया। मेरे को पड़ा 25,000 का वो, ठीक है। 25,000 का पड़ा। तो यार वैसे कोडिंग के लिए पता है i5 लेना चाहिए मिनिमम, अगर अपन चाहें कि अच्छी कोडिंग करना चाहे। पता है जब मैं लैपटॉप खरीद रहा था तो वहां पे मेरे पास ऑप्शंस थे कि मैं या तो i3 लूं या i5 लूं, i7, क्योंकि मैं सेकंड हैंड लेने गया था। तो वैसे पता है सेकंड हैंड चीजें अपन लेते हैं तो हमें डर भी लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीजों का भरोसा नहीं होता। 2 दिन चलेगी, 2 महीने चलेगी, कितनी चलेगी। नहीं लेते तो हमें थोड़ा भरोसा होता है कि यार नहीं है, चीजें चलेंगी, ठीक है, वारंटी है 1 साल की, तो ठीक तो करके देगी कंपनी। लेकिन पुरानी रहते थोड़ा रिस्क रहता है। मैंने रिस्क लिया, लेकिन क्योंकि मेरे पास बजट नहीं था। सो देखो मैंने क्या चीज देखी, मेरे पास वहां था i3, i5 था, i7 भी था, और एक i5 था वो ग्राफिक कार्ड के साथ भी था। लेकिन मैंने पता क्या सोचा, कोई सा 4 साल पुराना था, कोई सा 3 साल पुराना था, ऐसा था। लेकिन एक था भाई, ये जो मैंने लिया ना, ये था i3 था। और 1 साल हुआ था इसको, 1 साल से ज्यादा नहीं हुआ था, लगभग अंडर 1 ईयर था। मतलब वारंटी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली थी। तो मैंने क्या सोचा कि यार मैं कोई सा i5 लूं 3-4 साल पुराना, उससे अच्छा भाई i3 सिर्फ 1 साल पुराना है, मतलब नया ही है ऑलमोस्ट। सो मैंने सोचा क्यों ना ये लिया जाए। लेकिन फिर एक चीज और दिमाग में आती है भाई, ये i3 है भाई, बहुत छोटा प्रोसेसर है। फिर जो लोग ऑलरेडी इस फील्ड में थे, मतलब उन लोगों से कंसल्ट किया कि भाई कौन सा लूं मैं, i3 ले सकता हूँ? उन लोगों ने बोला ठीक है i3 ले सकते हो इनिशियल डेज में, मतलब स्टार्टिंग है तुम्हारी तो बाकी तुम्हारा काम चल जाएगा। अच्छा, उन्होंने ऐसा बोला। मैंने बोला यार बाद में लेना पड़ेगा, बाद में ले तो नहीं पाऊंगा, लेकिन ठीक है। मैंने बोला मेरे को मसाई की पूरी जर्नी करनी, ऐसा लैपटॉप बताना, ठीक है। तो उन लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था, लेकिन मैं मेरे एक्सपीरियंस के बाद अब आपको बता रहा हूँ। मैंने ये i3 लैपटॉप लिया, डेल का i3। उसके बाद तभी वहीं से मैंने इसमें इंस्टॉल कराया था एसएसडी, और सबसे छोटा 128 जीबी का एसएसडी लगवाया था। मतलब 1 TB इसमें एचडीडी तो था ही स्टोरेज, लेकिन मैंने एसडीडी वो लगवाया, इसमें एसएसडी लगवाया, ठीक है। 128 जीबी लगवाया, सबसे छोटा है 128 जीबी। फिर भी ये थोड़ा हैंग, मतलब फास्ट तो चला था, फास्ट चल रहा था, लेकिन थोड़ा हैंग होने लगा बीच में जब मैं रिएक्ट पे काम करने लगा। जैसा मैंने पहले बताया था कि जब रिएक्ट ऐप इंस्टॉल करता था तो ऐसे मर जाता था, ऐसा हो जाता था थोड़ा, मतलब। तो फिर मैंने पता है क्या किया, इसमें 4 GB रैम थी, मैंने 8 GB और बढ़वा ली, 12 GB रैम। मतलब अब करंट जो सिचुएशन में ये हैंग नहीं होता भाई बिल्कुल, बड़ा स्मूथ चलता है।
क्यों चलता है, i3 है इसमें। और हाँ, एसएसडी बहुत जरूरी है भाई, एसएसडी जरूरी है लैपटॉप में, और रैम ज्यादा जरूरी है। तो या तो अगर आप नया ले रहे हो तो भाई कम से कम 8 GB रैम के साथ लो लैपटॉप, एसएसडी होना चाहिए उसमें भाई। ठीक है। तो मैंने पुराना लिया, पुराना लैपटॉप लिया, उसमें लगवा ली एसएसडी। ठीक है, 128 GB, और उसमें लगवा ली रैम। एसएसडी मेरे को पड़ी थी कुछ 1500 के करीब, और मेरे को रैम पड़ी थी लगभग 1800 की रैम पड़ी थी, 18 1900 की रैम पड़ी थी मुझे। 8 GB, 12 GB हुई भाई, अब मस्त चल रहा है। ठीक है। तो अगर आप कोडिंग के लिए i3 लैपटॉप लेना चाहते हो भाई, ये भी बेस्ट है। अभी कंपनी तक आप काम करने जाओगे, फिर कंपनी देगी आपको लैपटॉप, तो तब तक ये भी ठीक है। आप ये भी ले सकते हो i3 भी। इसमें मस्त 128 256 जो आपको लगे, 128 में मेरा काम हो गया, आपका भी हो सकता है। 128 लगवा लो, ज्यादा पैसे नहीं खर्च करना है, क्योंकि स्टोरेज उसमें पहले ही होगा एचडीडी। एसएसडी आप लगवा लोगे तो आपके सिस्टम का चलने का जो प्रोसेस वगैरह है, मतलब सी ड्राइव इसमें रहेगी, सी ड्राइव एसएसडी में हो जाएगी, तो फिर वो सही उसका क्या बोलते हैं यार, मतलब सॉलिड सॉलिड स्टेट होती है ना, वो सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसडी। तो उसमें ये काम अच्छे से कर पाता है हमारा लैपटॉप। रैम आप बढ़वा लोगे तो भाई बड़ा हो जाएगा लैपटॉप। प्रोसेसर भले i3 रहेगा। फिर भाई उसके बाद से ये सब काम कराया ना मैंने, ये दोनों चीजें, उसके बाद मेरा लैपटॉप हैंग नहीं हुआ। तो मैंने लिया था लैपटॉप 25,000 का, डेल का, 1 साल पुराना था। उसके बाद भाई 2,000 की तो मैंने रैम बढ़वाई, 1500 की वो, यानी कि 28,500 में मेरा मस्त लैपटॉप हो गया पूरा बड़ा वाला, यही समझ लो i5 जैसा चलने लगा। जैसा बंदों का i5 चलता है ना, उससे कम नहीं चलता भाई, बेस वैसे ही मस्त चल रहा है। तो आप i3 में भी ये काम कर सकते हो, i3 में कोई दिक्कत नहीं है, एसएसडी लगवा लो, रैम बढ़वा लो, मस्त है। बड़ा लैपटॉप लेने की कोई जरूरत नहीं ज्यादा पैसे खर्च करने की भाई। ठीक है। सो यार यही चीज है, मेरा सजेशन है कि आप पुराना लो। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखना अपन को, अगर आप सेकंड हैंड लेने जा रहे हैं लैपटॉप, तो इससे कम में भी मिलेंगे, लेकिन हमें 8th जनरेशन से ऊपर का प्रेफर करना है, ताकि थोड़ा सही रहे, कंपेटिबल रहे, जब हम जो भी डेवलपमेंट करते हैं डेवलपमेंट के साथ। क्योंकि ओल्ड जनरेशन में कुछ कुछ चीजें कभी नहीं चलती है, वो थोड़ा स्लो भी होता है। सो 8th जनरेशन से ऊपर कर लो कभी भी। ये मेरा 10th जनरेशन है, हाँ 10th जनरेशन है मेरा। अभी 11th चल रही थी, मैंने एक जनरेशन पीछे लिया था। सो और ज्यादा पुराना भी नहीं था, तो ये सब चीजें देख के मैंने इसको खरीदा। ठीक है, इसलिए इसके 25,000 रुपये मैंने दिए, क्योंकि ज्यादा पुराना नहीं था और जनरेशन भी ज्यादा ओल्ड नहीं थी। तो 8th जनरेशन से ऊपर का खरीदो। नया खरीद रहे हो तो फिर वो तो 11th ही रहेगा। और उसके बाद एसएसडी का ध्यान रखो, उसके बाद रैम का ध्यान रखो। और अगर पुराना खरीद रहे हो तो ये चीजें लगवा लो, तो आपका लैपटॉप फास्ट हो जाएगा। आपको कोई जरूरत नहीं है कोई बड़ा लैपटॉप खरीदने की। और नया ऐसा जरूरी नहीं कि नया खरीदो भाई, सेकंड हैंड खरीद लो, पैसे नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है यार, नहीं मत खरीदो भाई, मत उजाड़ो पैसे ज्यादा। ठीक है। तो यार लैपटॉप है मेरा, ये स्पेसिफिकेशन है, अगर मेरा काम इसमें हो गया तो आपका भी हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने बैकएंड डेवलपमेंट भी इसमें किया है। ठीक है, नोड जेएस से, फ्रंट एंड भी किया है, सब किया है, मतलब सब हो गया इसमें। बहुत बड़ा है ये, बहुत बड़ा भाई, सुफिशियंट है i3। ठीक है, सही है, इतना आप करा लोगे तो सफिशियंट है। और भाई वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट कर देना, जो भी अगर आपको इश्यू है, अभी भी आपके अगर कोई डाउट है तो। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। बस और क्या, यही कहना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच।